आज की जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स पे है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स का मतलब ये है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने पीजीसी ऐप बनाई हुई है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। और पीजीसी पोर्टल है my.pgc.edu। और इसके अलावा पेरेंट्स ऐप है। ये जो मैंने प्रोडक्ट्स बोली हैं इसको हम डिजिटल प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। नेक्स्ट कीजिएगा सर। और आज हम देखेंगे कि एकेडमिक फ्लो को हम कैसे डिजिटाइज करेंगे, कैसे हम डिजिटाइज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आज की अगर मैं शॉर्टकट और सिंपल वे में बताऊं तो हमने पीजीसी ऐप को या पीजीसी पोर्टल को सीखा और उसमें चंद पॉइंट हैं जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किए और आज हम डिस्कस करेंगे। और उनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं फिजिकली और उन्हीं को हमने पीजीसी पे अपलोड भी कर दिया हुआ है और कुछ रह गया हुआ है। और इम्पोर्टेंट बात कि मैं आपको आज सिखाने नहीं आया, हम यहाँ पे सीखने हैं। बस हम सब मिलकर से जानते हैं, सीखेंगे, डिस्कशन भी होंगी जो हम ये बहुत सारी बातें होंगी चुके हैं और कुछ करेंगे आप तमाम। तो फर्स्ट स्लाइड हम देखेंगे, इसमें एकेडमिक फ्लो को डिजिटाइज कैसे करेंगे, ऑनलाइन पीजीसी पोर्टल पे कैसे हम फ्लो में लेकर आएंगे। तो इसके 4 स्टेप्स हैं बेसिकली। नंबर 1 है सिलेबस कवरेज। ये हम फिजिकली ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हमने पीजीसी पोर्टल पे भी अपलोड करना है। ये 4 स्टेप्स हैं, हम फिजिकली ऑलरेडी कर रहे हैं। सिलेबस कवरेज है, यानी हमने प्लानर बनाया हुआ है, वीकली प्लानर बनाया, मंथली बनाया और एकेडमिक कैलेंडर ईयरली बनाया हुआ है। बस फर्क ये है कि हमने इस पे अपलोड करना है। और सर एसएन की सोशल ईयर में अपलोड हो रहा है और बहुत हद तक ये अपलोड हो चुका हुआ है और कुछ दिन और लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा और स्टूडेंट्स इसको एक्सेस कर सकेंगे। और स्टूडेंट्स के पास जो प्रिंट की फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में होता है, वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन करेंगे और उधर जाके डायरेक्ट इसको व्यू कर सकते हैं। दूसरा रिवीजन है, जो बच्चों को हमने पढ़ाया होगा वो कैसे रिवाइज करेंगे। एनालाइज थ्रू एवेल्युएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होगा आपकी प्रेजेंटेशन का। और लास्ट पे है एक्स्ट्रा कोचिंग, यानी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हम जो पढ़ाते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम देखते हैं सिलेबस कवरेज को। तो ये ऑलरेडी जो 3 पॉइंट्स हमें लिखे हुए ये हमारा बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं मिस उमा, डॉक्टर मिस उमा का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे एज अ मास्टर ट्रेनर हेड ऑफिस भेजा और मैंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। उस दिन मेरी सगी सिस्टर के घर में करीमा भी था, तो उन्होंने कहा आपने जाना है, तो मैंने टाइमिंग पूछा और मेरे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं इसको अवेल करूँ और आगे निकलूँ, सीखने को मिलेगा। तो वही जो बातें मैंने उधर हेड ऑफिस में सीखी हैं, डायरेक्टर सर आगा साहब वो उधर मीटिंग में थे, ये तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी, वो 1 मिनट भी उठकर नहीं गए। पिछले साल भी ये सेम हुई थी, आज भी अगेन इन्होंने रिपीट की इस साल। मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है कि आगा साहब ने खुद अपनी सुपरविजन में ये मीटिंग की और बहुत सारी सजेशन दी, इसको ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। ये जो प्लानर है लेक्चर ब्रेकअप ये हमने बनाया हुआ, फिर मंथली प्लानर बनाया हुआ है जो बच्चों के पास भी है, एकेडमिक कैलेंडर भी है कि पूरे साल में कब फंक्शन आएगा, कब सिलेबस कवर होगा। ये हम यहाँ पे जस्ट डिजिटाइज करेंगे, हम इसको अपलोड करेंगे और वो हो रहा है। ये कुछ दिनों के बाद आपको ये लॉगिन करेंगे सब टीचर्स के पास, ये पीजीसी का लॉगिन भी है, पासवर्ड भी है, उसको लॉगिन करेंगे और वहाँ पे ये सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिवीजन पे। रिवीजन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखूँ तो हमने स्टूडेंट में सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी है कि जो हमने वाइट बोर्ड पे लिखवाया है या एग्जाम्पल दी है, लेक्चर दिया है, उसको पढ़ाया है, नोट्स दिए हुए हैं, बच्चे में ये हमें जिम्मेदारी एहसास पैदा करना है कि वो घर जाके उसको रिवाइज करें। अब रिवीजन चूंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू हम देख रहे हैं इसको, आज फिजिकली तो हम करते हैं और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और ये कर रहे हैं बड़े अच्छे अंदाज से। इसमें सीखना ये है कि बच्चे
डिजिटाइज प्रोडक्ट यूज करते हुए पीजीसी ऐप या पेरेंट्स ऐप को यूज करके कैसे इफेक्टिवली रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें एकेडमिक कैलेंडर होगा वहां पे अपलोड हो चुका होगा ये, जिसमें हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट में रह गया हो, सर एसएम की सुपरविजन में हो रहा है, इन्होंने बताया ये तकरीबन हो चुका हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जब बच्चा इसको एक्सेस करेगा, लॉगिन पासवर्ड लगाएगा, वहां पे देखते ही उसको प्लानर ओपन करता है और देखेगा कि आज 24 नवंबर है और आज फलां डेट है, और इस दिन ये हमने पढ़ा। प्लानर के साथ ही जो वीडियो होगी वो भी लिंक्ड कर दी हुई है प्लानर के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को वीडियो से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जो प्लानर ओपन किया उसके साथ ही वीडियो लिंक्ड होगी। जो भी टॉपिक आपने बनाया हुआ कैंपस वाइज, ये हेड ऑफिस का नहीं होगा, ये हमारा कैंपस वाइज जो प्लानर है वो प्लानर डेट वाइज वीडियो के साथ लिंक्ड है। बच्चा ओपन करता है, साथ ही वीडियो होगी, उसको क्लिक करेगा, वो वीडियो चलना शुरू होती है और वो रिवाइज कर सकता है। फिर साथ ही एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज एंटी टेस्ट भी हैं, पास पेपर भी हैं, दूसरे भी हैं। और एमसीक्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दफा उन्होंने उनके सोल्यूशन भी लगा दिए होंगे। अब जो सोल्यूशन अपलोड किए हैं उन हेड ऑफिस में सरागा साहब ने ये खुद सजेशन दिया है कि किसी भी कैंपस में टीचर्स को लगता है कि एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन में कहीं पे मजीद हमें इम्प्रूवमेंट करनी है तो हमें ईमेल करें, हम वीडियोस को अपडेट करेंगे, एमसीक्यूज को अपडेट करेंगे, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अपडेट करेंगे। तो उन्होंने ईमेल भी दिया, पॉइंट पे मैं आपको लिखवा दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिसिस, ये सेकंड पॉइंट है। पहले में हमने एकेडमिक कैलेंडर बनाया, अपलोड कर दिया। सेकंड रिवीजन, बच्चे में एहसास पैदा करना है कि वो रिवीजन करे, रिवीजन वो ऑनलाइन कर सकते हैं, हम इधर पढ़ाते हैं, घर जाकर वो रिवाइज करता है और वो अपनी पेस्ट के मुताबिक स्टडी कर सकता है। मतलब कि अगर वो इधर वीक है स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में ठीक नहीं हो सकता। अगर वो केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है फिजिक्स में वो बहुत वीक है। किसी भी स्टूडेंट के सारे सब्जेक्ट ठीक नहीं होते और ना ही सारे ठीक होते, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में वो लैग कर रहा होता है, पीछे हो। तो आज की जो प्रेजेंटेशन का एक और मकसद ये भी है कि कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट की वजह से एकेडमी को ज्वाइन ना करे। अगर वो एक सब्जेक्ट है तो अक्सर स्टूडेंट्स की कंप्लेन आती है कि वो एकेडमी ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये टीचर ही है बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट की फॉर्म में, घर में वो टीचर ही ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस की फॉर्म में पड़े हुए हैं, वहां पे देखता है, नोट करता है, समझता है। मजीद अगर उसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, वो हम फिजिकली इधर समझा रहे होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज का प्रेजेंटेशन का पर्पस है वो है एनालिसिस थ्रू एवेल्युएशन। स्टूडेंट में भी हमने ये एहसास पैदा करना है कि वो खुद अपनी एवेल्युएशन करे। टीचर्स भी बच्चे की एवेल्युएशन करेंगे थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट। आप डिजिटल प्रोडक्ट कैसे एनालाइज करेंगे, ये वो पॉइंट है कि हम जो फिजिकली कर रहे हैं, फिजिकली हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का, मिस्टेक्स निकालते हैं और उसको बताते हैं फलां फलां जगह पे ये पॉइंट आपने लिखना है, रिजल्ट बनता है, मोटिवेशन करते हैं, नेक्स्ट भी टेस्ट होता है, ये हम एवेल्युएशन कर रहे हैं उसकी। लेकिन ये जो फिजिकल एवेल्युएशन हो रही है जो हम क्लास में कर रहे हैं, इससे 100 टाइम्स जो इफेक्टिव मेथड है ना वो डिजिटल एनालिसिस थ्रू एवेल्युएशन है। और इसमें एक एक पॉइंट बच्चे का अपलोड होगा, जिसमें फर्स्ट है पीजीसी ऐप। अब पीजीसी ऐप में एग्जाम रिजल्ट लगा दिए हुए हैं। अब इसमें नंबर 1 है ओवरऑल रिपोर्ट। ओवरऑल रिपोर्ट में क्या है कि मैट्रिक से स्टूडेंट हमारे पास आया तो उसके मैट्रिक में कितने मार्क्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उनके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो अपलोडेड हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ मार्क्स लिखे हुए हैं, एक कॉलम बना हुआ है, साथ ही कॉलम बना होगा सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट। बच्चे ने टेस्ट दिया, उसका मैट्रिक में 80% मार्क्स आए, हमारे पास हुआ है, उसने फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट लिया, थर्ड, फोर्थ, 6 टेस्ट दे दिए, सेंड अप हो गया उसका, उसकी ओवरऑल रिपोर्ट भी बन रही है साथ साथ, और सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, आप केमिस्ट्री, कंप्यूटर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक पता चलता जाएगा कि फिजिक्स में फर्स्ट टेस्ट में इतने हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स लगे होंगे और साथ उसका क्यूमुलेटिव रिजल्ट भी होगा। आपको पता चलता जाएगा ये साथ साथ कि फर्स्ट टेस्ट में इतने थे, नेक्स्ट में इतने मार्क्स इसने इंप्रूव किए, थर्ड आ रहा है, थर्ड में ये इसके कम आए हैं, फोर्थ में ज्यादा आए हैं। अब मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट ने मार्क्स लिए, मैट्रिक से वो 90% लेकर आ रहा है,
हमारे पास आता है फर्स्ट टेस्ट देता है, और फर्स्ट टेस्ट में वो लेट करें वो 80% ले लेता है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। हम ये बात कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि मैट्रिक में वो फुल बुक का टेस्ट है, इधर एक टेस्ट एक चैप्टर का टेस्ट दे रहा है, और वो सिलेबस का बर्डन का भी फर्क है। हाँ, अगर ये हो रहा है कि बच्चा 90% मैट्रिक से लेकर आ रहा है और हमारे पास वो 60% ले रहा है, तो ये हमें शो कर रहा है। इससे हम देख रहे हैं कि 60% मार्क्स आए हैं। ये अफसोसनाक कंडीशन है कि मैट्रिक में वो 90% ले रहा है, वो चाहे वो एक टेस्ट में ले रहा है, लेकिन 60% बहुत कम मार्क्स हैं इसके। इधर भी इसकी अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। तो अगर स्टूडेंट, दूसरी तरफ हम देखते हैं, अगर स्टूडेंट मैट्रिक में 60% लेकर आ रहा है, लेकिन एफएससी में वो 65 या वो 70% मार्क्स लेता है, तो उसके लिए एक शाबाश तो बनती है। फुल मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, लेकिन 30% पे जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट में एहसास नहीं है कि मैंने पढ़ना है, स्टूडेंट में एहसास नहीं मैंने इंप्रूव करना है, क्योंकि वो अपनी वैल्यूएशन नहीं कर रहा, उसमें एहसास नहीं इस चीज का, ये काम करने का। थर्ड सेकंड आज हम उधर देखेंगे, मैं चूंकि टाइम इतना नहीं है, नहीं तो ये ऑनलाइन लॉगिन करके मैं अपनी आईडी करके ये दिखा सकता था कैसे कैसे होता है। तो सब टीचर्स की क्योंकि लॉगिन आईडी है वो खुद ही देख लेंगे, आप सब इसमें एक्सपर्ट हैं, मैं इधर ही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो मुझसे सर एसन से या खुद भी पंगे लेना वो हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। सेक्शन एनालिसिस रिपोर्ट में अब सेक्शन एनालिसिस रिपोर्ट जो है ये बेसिकली इंचार्जेस के लिए, मैं इंचार्ज ना तो मुझे सिर्फ मेरी क्लास का रिजल्ट शो है, और ये एडमिन वालों ने अपलोड कर दिया हुआ, मैं जिस क्लास के इंचार्ज हूँ वो मेरे क्लास इंचार्ज के मुताबिक वो डाटा अपलोड कर देंगे। अब मुझे क्या नजर आ रहा है सेक्शन वाइज, मैं देखता हूँ ICS B1 सेकंड ईयर का मैं इंचार्ज हूँ, तो मुझे उसके सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट भी मिल रही है, हर सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट मिल रही है जितने वो सब्जेक्ट पर है, और उसका ओवरऑल रिजल्ट भी मिल रहा है कि इसके मैट्रिक में इतने थे, फर्स्ट टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में, और फलाना ओवरऑल भी मिला। और साथ उधर बहुत ही अच्छी बात है वो एरो लगे होंगे, अगर वो बच्चा इंप्रूव कर रहा है तो एरो अपवर्ड होगा ग्रीन कलर में, अगर स्टूडेंट इंप्रूव नहीं कर रहा तो एरो लगा होगा रेड कलर में डाउन, वो साथ साथ बता रहा होगा कि बच्चा इंप्रूव नहीं कर रहा। हमें क्या करना है, उसको देखते हुए बच्चे को बस पूछना है, क्योंकि सेशन स्टार्ट है, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी, अभी से हम उनको अभी से पूछना शुरू कर देंगे, सेंडर भैया आने वाले वक्त में फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसमें वो इंप्रूव कर सकता है, लेकिन एंड पे हम करेंगे बच्चे को नहीं टेस्ट में पूछेंगे या पेरेंट्स को नहीं बताएंगे तो एंड पे ये करने का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये पीजीसी ऐप के अंदर स्टूडेंट्स के लिए तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है टेस्ट वाइज रिपोर्ट। अब टेस्ट वाइज रिपोर्ट, टेस्ट 1 लेते हैं, टेस्ट 2 लेते हैं, उसका रिजल्ट बन रहा होगा ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज, आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं ओवरऑल, मतलब मैट्रिक में इतने ले रहा है और अब जो एफएससी में आ रहा है ओवरऑल कितनी परसेंटेज में फर्क पड़ रहा है। सेम जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैंने बातें बताई, यही टीचर पर्सपेक्टिव से फर्क ये है, वो टीचर अपने लोगों ने आईडी करके उसको वैल्यूएट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, स्टूडेंट अपने एनालाइज कर रहा है। सेम यही ऐप पेरेंट्स ऐप भी है, ये एंड पे पॉइंट आना, ये साथ ही बता रहा हूँ, पेरेंट्स ऐप में भी ये सेम बातें पेरेंट्स घर में बैठ के इसको देख सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि वो हम आ नहीं सकते, बच्चा पढ़ता है उसकी रिपोर्ट नहीं हमें मिलती, अटेंडेंस उसकी क्या है, फीस क्या है, व्हाटएवर जो भी इतनी सारी बातें हैं वो शिकायत करके हमें पता नहीं होता। तो पेरेंट्स ऐप हमने बना दी हुई है। पेरेंट्स ऐप में क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, CNIC नंबर ऐड करेंगे एप्लीकेशन पे, और अपना ऑफिशियल नंबर जो इधर कॉलेज में उन्होंने लिखवाया होगा वो ऐड करेंगे, सेंड कोड करेंगे, जो कोड आएगा उनको अपने मोबाइल नंबर पे वो उनका पासवर्ड होगा, पासवर्ड लगाएंगे तो सेम सारा यही जो बातें बताएंगे वो उधर व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चा हमारा क्या रिपोर्ट है, कितने टेस्ट दिए, कहाँ पे अटेंडेंस नहीं है, ETC जो भी ओवरऑल ये एनालाइज वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्स्ट्रा कोचिंग। एक्स्ट्रा कोचिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम से हम करते हैं। जैसे लास्ट टाइम कोरोना आया था तो पंजाब कॉलेज ने चूंकि ये पहले से ही बनाई हुई थी, तो ये अनप्रेडिक्टेड था कि वो कोरोना आएगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें। पहले ऐसा कुछ नहीं था, जैसे ही कोरोना आया तमाम कैंपसेस पंजाब कॉलेज के माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आए और वहाँ पे हमने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना शुरू कर दिया। और ये तो चूंकि कोरोना भी था, अब तो कोरोना नहीं है, लेकिन फिर भी आगा साहब की तरफ से है कि तमाम कैंपसेस आपने अपने कैंपस में ये स्टडी ऑनलाइन करके रखेंगे। अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आती है, 2-3 दिन की छुट्टी आती है तो वो उन दिनों में हम ऑनलाइन हो जाए,
ताकि जो हमने प्लानर बनाया हुआ है उस प्लानर में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, प्लानर उसी तरह सीक्वेंस से चलता है। और दूसरी बात, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग होगी। ये नहीं होगा कि आपने बच्चे को पढ़ाया और साथ उसमें कोई उसको डिमांड कर लिया कि इतने चार्जेस हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक दिन हम, ये हेड ऑफिस की तरफ से कंपलसरी है कि एक दिन हम ऑफ करके ये ऑनलाइन क्लासेस की रिहर्सल करेंगे। ऑनलाइन रिहर्सल में क्या होगा, बच्चों को ऑफ करेंगे, घर में ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हमने टीम से बनाई होगी और उन टीम में हम क्लास में इधर कॉलेज में आके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ये सिर्फ इस पर्पस के लिए कि कभी भी ऑफ होता है और हमें ऑनलाइन होना पड़ता है तो हमारा सिस्टम ऑलरेडी 100% रेडी हो। हमें ये ना हो कि क्लासेस बनानी है, टीम्स बनानी है, ऐड करनी है स्टूडेंट, सारा ऑलरेडी होगा, बस बच्चों को इन्फॉर्म करना है कि बेटा ऑनलाइन क्लासेस है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे है। तो ये हम एक दिन रखेंगे, वो कब होगा ये प्रिंसिपल साहब हमें बता देंगे, उनके नोटिस में ये आ जाएंगी बातें। और इनके नोटिस में है भी ये सारी स्लाइड्स उन्होंने ही मुझे सेंड की हुई है। जैसे मुझे याद है कि अज़मी साहब जो है ना बच्चों को फ्री कोचिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करवाया करते थे, लेकिन तब वो चूंकि ऑनलाइन था तो हम वो सिलेबस कवर करने के लिए करते थे। लेकिन वही सेम बात जो अज़मी साहब ने की थी आज फिजिकल क्लासेस में हेड ऑफिस की तरफ कंपल्सरी कर दिया, आप बच्चों को फ्री कोचिंग थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम देंगे। माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या है कि मोबाइल है मेरा, इस मोबाइल पे मैं माइक्रोसॉफ्ट ओपन करता हूँ, अगर एक बच्चा भी आपसे हेल्प लेना चाहता है उसको कहीं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे घर में बैठ कर उसको ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, संडे वाले दिन पढ़ा सकते हैं, जब आप अवेलेबल समझते हैं टाइम में आप उसको फ्री कोचिंग देंगे थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि आप बच्चों को असाइनमेंट दें और उनकी असाइनमेंट की डिस्कशन आप ऑनलाइन किया करें, मतलब रिहर्सल के तौर पे करें, ताकि बच्चों को ये अवेयरनेस हो ऑनलाइन की। क्योंकि आगे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जाता है ऑनलाइन अप्लाई करना हो, यूनिवर्सिटी में जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड उसको असाइनमेंट बनानी होती है, ठीक है। तो ये अभी से हम उनको डिजिटल लिटरेसी में आगे लेकर जा रहे हैं। इसमें अगर होगा तो हमें भी फायदा होगा, बच्चा सीख रहा है और आने वाले वक्त में बच्चे को भी, स्टूडेंट्स को इसका फायदा होगा। आज हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल लर्निंग फॉर स्टूडेंट। डिजिटल लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं, ये स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपने ये बात स्टूडेंट्स को जरूर बतानी है कि बच्चों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको पता भी है, लेकिन आपने ये बावर करवाना है कि ये बच्चे फ्री है आपके लिए। ये कहना है बेटा इसको यूज करें और एंड पे ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, ये हेड ऑफिस आगा साहब की सुपरविजन में इस पे फोकस किया गया है, इट एलिमिनेट द नीड ऑफ अकेडमी, और इस पे भी फोकस किया गया है। ये बहुत देखा गया है कि बच्चा एक सब्जेक्ट की वजह से अकेडमी जा रहा होता है तो वो इसको एलिमिनेट हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अगर मैं बच्चे के स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं और मैं इसको शॉर्टकट आज कर दूं, एक वर्ड में पूरी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर दूं तो वो ये है कि हमने बच्चे में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करें। बस आज की प्रेजेंटेशन का ये पर्पस है, वो चाहे डिजिटल हो चाहे वो हम फिजिकल करें। तो फिजिकली तो हम कर रहे हैं, ये हमें फिजिकली भी प्रमोट करेगा, हेल्पफुल होगा। तो ये इसमें हमने बेसिकली देखना है कि बच्चा कैसे बेहतर कर सकता है अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक, वो पीजीसी रिकॉर्डेड वीडियोस हो। नेक्स्ट ये फुल टाइम एक्सेस है, बच्चों को ये बताएं कि एबीसी इदारों में ये होती है, इवन एंटी टेस्ट में ये एबीसी इदारों के ये बने हुए बोर्ड, लेकिन वो 3 दफ़ा या 4 दफ़ा वीडियो देखें उसके बाद वो नहीं चलते, उन्होंने बस इतनी एक्सेस दी, उसका भी कुछ नहीं तो टाइम होता है। लेकिन हमारा ये जो एंटी टेस्ट की वीडियोस हैं या ये एफएससी आईसीएस इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, ये सब के लिए 24 आवर 7 डेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब मर्जी बच्चा स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकता है। सर नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कैन लर्न एट देयर ओन पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट जब क्लास में पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इवन जितना मर्जी टीचर एक्सपीरियंस है, चाहे उसको 20-30 साल हो गए, सारी उम्र हो गई पढ़ाते, कुछ स्टूडेंट ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको टीचर्स की समझ नहीं आ रही, वट एवर जो भी रीज़न है, बेस नहीं ठीक जो भी है,
लेकिन बच्चे ज़रूर होते हैं कि जिनको समझ नहीं आती बात, वो नहीं बताते, वो हेजिटेट करते हैं, जो भी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बच्चे को अपनी बेस के मुताबिक स्टडी कर सकता है। रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको वो स्टॉप कर सकता है अपनी मर्जी से, रिवर्स बैक कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, जैसे मर्जी जितनी देर में जब मर्जी वो लेक्चर सुन सकता है, अपनी पेस के अपनी एबिलिटी के मुताबिक सुन सकता है। मतलब ये तो पॉइंट खत्म हो गया ना कि बच्चा वीक है, उसको समझ नहीं आती, हर लिहाज से वो सब्जेक्ट में इम्प्रूव कर रहा है, सब्जेक्ट में वो कुछ सीख रहा है, मतलब हमारा रिजल्ट बेहतर होगा। नेक्स्ट है सेल्फ एवेल्यूएशन। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कुछ पॉइंट्स आगे पीछे सेम बातें मैच होती हैं। बच्चे में हमने सेल्फ एवेल्यूएशन पैदा करनी है कि वो अपनी एवेल्यूएशन खुद करे। अपनी एवेल्यूएशन खुद क्या करनी है, वो देखे कि टेस्ट 1 हुआ है, टेस्ट 2 हुआ, 3 हुआ है, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ या नीचे आ रहा हूँ, उसमें देखे मुझे कैसे इंप्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि ये इंप्रूव नहीं कर रहा, आप उसको पोर्टल पे देख रहे हैं, इसका ये रिजल्ट आ रहा, क्लास में इंचार्ज भी हैं, आप उसको देखकर कह सकते हैं बेटा आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही, जो पहले थी मैट्रिक में जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो अब नहीं है, आप इसको इंप्रूव करें। इतना कहने से वो फोकस करेगा, उसमें संजीदगी आएगी, मतलब वो अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन करना शुरू कर देगा। और एक और जो हमारे इसमें चीज़ ऐड करवाई है वो ये है कि क्लास वाइज जो है ना 2-2 टीचर्स की ड्यूटीज कर देंगे। जैसे मैं अपनी क्लास में इंचार्ज हूँ ICS में, तो मुझे इस क्लास में ड्यूटी दे देंगे, साथ एसएन साहब पढ़ाते हैं, तो एसएन साहब और मैं दोनों मिलकर फेलियर स्टूडेंट्स को डील करें। आप फेलियर स्टूडेंट को डील करेंगे जो फेल हो चुके होंगे टेस्ट में भी या ओवरऑल भी, जो फेल हो रहे हैं उनको पर्टिकुलर टाइम पे हम कहेंगे बेटा आपने इधर ही रहना क्लास, और उसमें ये हम जो इसकी रिपोर्ट बन चुकी होगी ना इधर PGC पोर्टल ने जो बना देनी वो हार्ड फॉर्म मिस मायरा हमें प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि मिस मायरा के पास ये एक्सेस है कि जो हमने उसको जो पूरा ओवरऑल ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ से ऊपर नीचे हो रहा है रिजल्ट, या उसका वो नंबर वाइज परसेंटेज वाइज वो सारा वो आपके पेज से निकाल के दे देंगे, हमें हमारे पास आ जाएगा। हम दोनों ने मिलकर बच्चों को मोटिवेट करना है नेक्स्ट फेज में। 2 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जैसे मैथ के वसीम साहब पढ़ाते हैं उधर, इंग्लिश में ज़ेनत पढ़ाती हैं, इनकी ड्यूटी दे देंगे कि ये उन स्टूडेंट्स को डील करें जो अच्छे हैं पढ़ने वाले, ताकि टॉप हो, ताकि बेहतर रिजल्ट आए, इनको भी रिजल्ट मिल जाएगा, इनका प्रीवियस ये था अब ये, अगर एक पिछले से इंप्रूव कर रहे हैं तो मोटिवेट करें इनको और आगे लेकर चलें। और फिर 2 टीचर्स ऐसे होंगे जो एवरेज स्टूडेंट्स को डील करेंगे, ताकि वो बैक रिवर्स ना हो, आगे की तरफ जाए, रिजल्ट इंप्रूव कर सके। और ये हर क्लास में होगा, किस टीचर्स की कहाँ ड्यूटी लगेगी, ये मिस हुमा ने आई थी कि ये बना लिया होगा, क्योंकि ये 1 हफ्ता पहले की बातें उन्होंने कहा था, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप बस टीचर्स को अनाउंस कर दें। नेक्स्ट है इंप्रूव डिजिटल लिटरेसी। ये आपको पॉइंट बता चुका हूँ कि बच्चे को अगर हम डाटा प्रोवाइड करते हैं, अगर वो गूगल पे जाके फिजिक्स से लिखता है तो फिजिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे है, मैट्रिक लेवल पे है, BSc लेवल पे है, मास्टर लेवल पे है, MSc लेवल पे, रिसर्च लेवल पे है, और वो गूगल पे लिखता है वो तो कोई भी आ सकती है। हमने बच्चे को इतना लिटरेट कर देना है डिजिटली कि वो वही चीज पिक करे जो उसको चाहिए। और हमने जो PGC की पोर्टल पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो डाटा प्लेस किया हुआ है, पुट किया हुआ है, इसमें बच्चे के मुताबिक ही डाटा रखा हुआ है, वो MCQs हैं या वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, व्हाटएवर जो भी है वो बच्चे के मुताबिक। अगर गूगल से सर्च करता ना इधर उधर की बातें आ जाती। मैं कहता हूँ डिफाइन फिजिक्स लिखता हूँ, स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, साथ एक और लिंक है स्टडी ऑफ नेचर, ये भी फिजिक्स है। अब वो बच्चा अपनी तरह से कोई भी लिख सकता है, लाहौर बोर्ड में लिखेगा तो रॉन्ग नंबर नहीं उसको मिलेंगे, उसको उसके मुताबिक जो बुक के मुताबिक लिखा हुआ उसको उसी पेज के मुताबिक उसी कैटेगरी में रहते हुए लिखना है। तो ये भी हम लिटरेट कर रहे हैं कि वो डाटा कैसे बेहतर कलेक्ट करता है और PGC के पोर्टल पे रहते हुए बेहतर डाटा को वो स्टडी कर रहा है। सर नेक्स्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आज बच्चा WhatsApp और Facebook ये यूज कर रहा है, अगर वो यूज कर रहा है तो ये इसमें बेनिफिट है कि ये इसको यूज करके वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और अगर आप इसमें बच्चे में ये बात पैदा कर देंगे कि ये अपनी एवेल्यूएशन खुद करे तो फिर आप कामयाब है, अदरवाइज ये सारी जीरो हो जाएगी। मोबाइल पे आएगा तो मोबाइल पे आपको पता है पढ़ाई कम हो, इधर उधर के काम ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। PGC पोर्टल होगा, वेबसाइट है, लॉगिन करें, यहाँ पे वेबसाइट पे आप लॉगिन कर सकते हैं। PGC ऐप है, पेरेंट्स ऐप है,
टीचर पर्सपेक्टिव से बात करें तो टीचर्स ऐप है, सेम बातें जो आपको मैं डिस्कस करके आया हूँ वो इनके अंदर होगी। नेक्स्ट कीजिएगा सर। अब इसमें ये आपने लॉगिन करना है, आप टीचर्स ऐप भी करेंगे ना, बोला आप ऐप पे जाएं तो उधर डाउनलोड करेंगे, बस सारी बातें जो मैंने आपको बताई आपके शो होंगी। टीचर ऐप और स्टूडेंट ऐप डिफरेंट नहीं है, ये सेम है, बस फर्क ये है कि स्टूडेंट ऐप पे पेरेंट्स अपना CNIC नंबर और साथ ऑफिशियल जो मेन नंबर दिया वो लगाएंगे तो पासवर्ड उनके मोबाइल पे आता है, उनको पेरेंट्स के मुताबिक वही डाटा शो होना शुरू हो जाएगा, फिर स्टूडेंट भी उसी से कार्य होंगे। और टीचर्स जो है उनका इंचार्ज वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, वो सारी ग्राफिकली और बड़ी डिटेल इसमें दी हुई है। मैं अगर इसको ऑनलाइन करूँ वो भी दिखा सकता हूँ, टाइम की कमी की वजह से हम सिर्फ ये आइडिया बता दिया, आप इसको खुद प्रैक्टिकल में आएंगे और बच्चों को ये बताएंगे। ये आज की प्रेजेंटेशन का मकसद ये बच्चों तक बात लेकर जाए। हम पंजाब कॉलेज शाहजरा कैंपस में हैं, ये सारी बातें प्रैक्टिकली कई सालों से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर में हो रही है। सायसन इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब उधर गया था मास्टर ट्रेनिंग के तौर पे, तो उन्होंने जाते ही जो है ना प्रैक्टिकली करके दिखाया, ये स्लाइड्स थी और साथ एग्जाम्पल वो लॉगिन करके स्टूडेंट का एक लॉगिन किया था, एक टीचर का लॉगिन किया था, तो सारी बातें उधर से डिस्कस हो गई थी और बड़ा वो अच्छा लग रहा था। मैं क्योंकि वो इमेज नहीं ले सका और हाल काफ़ी बड़ा था, पूरे पंजाब के वो टीचर्स आए हुए थे, एक टीचर थे हर कैंपस से, तो नहीं तो वो मैं ग्राफ से वो इमेज से दिखा देता जल्दी हो जाना था। खैर हम आगे चलते हैं। ये PGC ऐप पे या PGC पोर्टल पे स्टूडेंट जाते हैं, इसको देखते हैं तो ये उसको ये फीचर्स मिलेंगे जिसमें नंबर 1 नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में ये है कि PGC का जब फर्स्ट पेज ओपन होगा उस फर्स्ट पेज पे ना ये नोटिफिकेशन का सिंबल बना हुआ है। अगर आप मोबाइल पे देखें तो राइट कॉर्नर पे बेल बनी हुई है, ये नोटिफिकेशन ये रेड कलर में आ जाएगी जैसे फेसबुक में भी होता है। अगर उस नोटिफिकेशन को ओपन करता है तो कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन कोई भी हो सकता है, कि वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है कि हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा उसका इमेज लेकर वो अपलोड कर सकते हैं कि बच्चों आप वो देखते रहे, नोटिफिकेशन कोई भी आ सकता है। और यहाँ हम कोई भी मैसेज जैसे मोबाइल पे आता है इधर नोटिफिकेशन के तौर पे उसको शो होगा। अटेंडेंस है, जो भी अटेंडेंस ले रहे हैं वो और साथ साथ मिस मायरा अपलोड कर रही हैं और बच्चों को जो आजकल घर में मैसेज जाते हैं वो PGC पोर्टल से जाते हैं, यानी अपलोड करते हैं, आप स्टेटस अपडेट करते हैं, जैसे ही अपडेट होता है घर में उसी वक्त मैसेज चला जाता है। सर ऐसा नहीं है ना, इसको बैक कीजिएगा, टेक्स्ट को ना इमेज बड़ा हो गया, देन इसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो, टीचर ट्रेनिंग्स के नाम से ये ओपन है, इसमें ना ये ओपन कीजिएगा, हाँ जी ये ओपन, ये ना अटेंडेंस मोबाइल पे हम ले सकते हैं। अब मिस में तो मुझे कहा था हम ऑनलाइन अटेंडेंस करने जा रहे हैं, वो लैपटॉप पे करनी है या मोबाइल पे करनी है। उम्मीद तो यही है कि वो लैपटॉप पे हम करेंगे, कॉलेज की तरफ से लैपटॉप मिलने वाले हैं, लेकिन अगर वो इन केस लेट होते हैं तो मोबाइल पे ये अटेंडेंस से शुरू हो जाएगी। कब वो हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगी जिसमें ये मैंने MG3 क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूँ DBS की, ये उसकी मैंने अटेंडेंस ओपन की हुई है। जैसे लॉगिन करेंगे एकेडमिक कैलेंडर, टाइम टेबल और अटेंडेंस का सिंबल आएगा, आपने क्लिक किया ये आगे तो ये टीचर्स ऐप की बात कर रहा हूँ। जैसे ओपन किया फिर ये स्टूडेंट्स ये सारे ब्लू हैं, ब्लू मीन प्रेजेंट, रेड मीन एब्सेंट और लीव ग्रे कलर में है। अब मैं अटेंडेंस से ले रहा हूँ, मैं सिर्फ नॉर्मल हो रहा हूँ 06, 01, 02 चलता जा रहा हूँ स्क्रीन के साथ। जहाँ पे आवाज़ नहीं आई ना तो मैंने मोबाइल से जिस चीज़ को क्लिक करना है ये इधर आ जाएगा ब्लैक कलर, रेड कलर में आ जाएगा, मतलब वो एब्सेंट है। फिर मैंने स्पीड के साथ बोलते जाना, सारे नॉर्मल हो गए। इधर है अपडेट, अपडेट किया और जैसे अपडेट किया सर ये कोई मुझे साथ में दिखाएगा। जैसे ही हम अपडेट करेंगे वो हमसे पूछेगा ये वाला के साथ जैसे हम अपडेट करेंगे हमसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस अटेंडेंस, हम कहेंगे यस। जैसे यस किया घर में मैसेज चला ये प्रेजेंट है, इस मतलब हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस की बात हो रही है, ये ओवरऑल की नहीं है। और वो उसकी अटेंडेंस से सब्जेक्ट वाइज ग्राफ बनेंगे, हर टीचर्स अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के लिहाज से वो देखेगा कि अटेंडेंस में ग्राफ कैसा है, सब्जेक्ट में कैसा है, इंचार्ज है तो इंचार्ज का और क्लास का कैसा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन ये 300 स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाता हूँ पंजाब को शाहजरा में, तो मैं सबको PTM वाले दिन डील नहीं कर सकता कि मेरे पास अगर 150 भी आ जाए तो मैं इफेक्टिवली PTM नहीं कर सकता, इतनी डिटेल होती है, इतनी बातें होती हैं, मैं नहीं हो सकती। हाँ अगर मैं सिर्फ 50 या 40 स्टूडेंट्स का इंचार्ज हूँ
और पूरा साल मुझे डाटा बनाया ये मिल जाता है, ये पीजीसीआर की फॉर्म है, उसी को मैं प्रिंट भी निकाल लेता हूँ, या हमें प्रिंट बना हुआ हमें ये प्रोवाइड कर देते हैं, उसी को मैं देखता जा रहा हूँ पूरा साल, ये बच्चा फलां जगह पे परसेंटेज अच्छी हो रही है नहीं हो रही, वो करते हुए पीटीएम पे मैं इफेक्टिवली डिस्कस कर सकता हूँ। पीटीएम पे आते हैं टीचर्स, उनको मैं बताता हूँ ये फलां टेस्ट ये था अटेंडेंस ये थी, वो सारा बनाया, चाहे मोबाइल में ओपन करके उस वक्त दिखा, वो सारा डाटा बना होगा, तो पेरेंट्स को भी इवैल्यूएट करना इजी हो गया, हमें इवैल्यूएट करना भी इजी हो गया, और जो स्टूडेंट सुन रहा है उसको भी पता है कि मैं कहाँ से वीक हूँ, वो ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। नेक्स्ट कीजिएगा सर, प्रेजेंटेशन पे वापस आए। ये ना हम अटेंडेंस से जब एज सून एज पॉसिबल ऑनलाइन पे आने वाले हैं। नेक्स्ट ये प्रेजेंटेशन बस हैंड होने, ठीक है जी। इसमें आप पेरेंट्स है, अब सर बड़ा पीछे एक स्लाइड पीछे। अच्छा, इसमें ना ये मैं अभी बता रहा था, फी डिटेल सिंपल है, जो भी है वो इसकी इंस्टॉलमेंट अपडेट हो रही है। वीडियो लेक्चर्स हैं, एक मैंने बताया था प्लानर के साथ अटैच है, दूसरा वो पीजीसी पे अगर वो लॉगिन करता है वो रिकॉर्डेड पर चैप्टर वाइज फुल बुक पड़े हुए हैं, वो अपनी मर्जी से देख सकता है। अगर हम सेंड अप दे चुके हैं, तो अब बच्चा बताए कि प्लानर देखने के उसको पूरा चैप्टर ही रिवाइज करना है, तो पीजीसी की रिकॉर्डेड वीडियो है, वहां पे लॉगिन करके पूरे का पूरा चैप्टर जो मर्जी इसको रिकॉर्डेड वीडियो में देख सकता है, प्लानर के साथ भी और विदाउट प्लानर। टाइम टेबल अपलोड हो चुका होगा, वहां पे टाइम टेबल मुझे व्यू हुआ था, अपना लेक्चर शुरू होता है अपना क्लासेस में। एकेडमिक कैलेंडर अपलोड हो चुका होगा, कुछ रहता है। डेली फीडबैक सर्वे होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली बेस पे मतलब उधर जो लेक्चर टीचर्स से लेक्चर लिया वो उधर ही फीडबैक देगा, डायरेक्ट प्रिंसिपल को भी, डायरेक्ट टीचर्स को भी। टीचर्स को मैसेज आ जाएगा स्टार्स की फॉर्म में रेटिंग हो रही है, 5 स्टार है, बेस्ट टीचर पढ़ा रहा है, अगर वो 1 स्टार है मतलब वो अच्छा, उसको समझ नहीं आ रही जो भी रीजन, और टीचर्स को डायरेक्ट प्रिंसिपल को फीडबैक करेगा डेली बेसिस पे। ये सर्वे है ना, सर्वे का सिंबल होता है, सर्वे वो कर रहा है, वो टीचर को डायरेक्ट भी कह रहा है, नहीं तो प्रिंसिपल को डायरेक्ट कह रहा है। नहीं, प्रिंसिपल साहब नहीं, बच्चों को खुद अनाउंस कर देना क्लास में जाके, बेटा आप टीचर्स को भी फीडबैक दें और मुझे डायरेक्ट भी करें, और उनके पास डायरेक्ट ऑनलाइन पे आ रहा होगा कौन आज का लेक्चर अच्छा पढ़ा रहा है, बच्चे को अच्छी समझ आ रही है, कोई टीचर एंड पे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर वो रेटिंग नहीं ठीक आ रहा तो स्टूडेंट्स के एंड पे कोई ना कोई होता है कि वो नहीं समझ पा रहा या छुट्टी कर रहा है। फिर इसके अलावा दूसरा मुझे जो हेड ऑफिस की तरफ से कहा गया था कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन पे अटेंडेंस ऑनलाइन पे क्वेश्चन करते हैं उस पर आपने मस्ट रिप्लाई करना। मतलब मैं अगर देखूँ ना सर, वो वही इमेज दिखाइएगा, दो तीसरा लास्ट में दिखाइएगा। उन्होंने कहा था कि बच्चा आपको ऑनलाइन पे क्वेश्चन करते हैं उसका रिप्लाई मस्ट होगा, और ये हम ऑनलाइन हेड ऑफिस की तरफ से ओवरव्यू कर रहे हैं। जो टीचर नहीं कर रहा उसको उसकी रिपोर्ट वो कैंपस वाइज प्रिंसिपल को सेंड करो। अब क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन में ना ऑप्शन भी होती है सर, हाँ ये देखिए, ये MG3 है, ये फर्स्ट ईयर में जब थी तो इन बच्चों ने ना ऐसे ही क्वेश्चन किए हुए हैं शायद वो प्रैक्टिस करने के लिए। ये स्टूडेंट अभी MD का प्लेसमेंट ऐसे दिया व्हाई लिस्टिंग मसाला आर अनपावर्ड, तो मैंने नीचे आंसर दिया है दिस क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन क्लास। ये उस केस में होगा जब मुझे पता होगा कि ये क्वेश्चन और भी बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी, तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाएगी। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इधर ही मैं डिस्कस करूंगा। अब ये देखिए ना, इसने लिखा हुआ व्हाट इज हेडमास्टर, वो चेक कर दिया टीचर्स पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। नेक्स्ट कीजिएगा सर, प्रेजेंटेशन के वापस अच्छा, ये प्रेजेंटेशन का जो मेन पर्पस है ना, बेसिक उसके जो पॉइंट्स हैं ये मैं सारे डिस्कस करूँगा। तो इसमें डिटेल है कि इसको मैं जितना डिटेल के साथ और प्रैक्टिकली अगर मैं दिखाता हूँ तो वो टाइम बढ़ जाएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली, चूँकि हमारे पास अभी अपलोड हो रहा है, कंप्लीट डाटा अपलोड नहीं हुआ, अनक्लिक हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली हम अपने तौर पे क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक कोई इंपॉर्टेंट बात लास्ट बात करने जा रहा हूँ। इसमें एक ऑप्शन होगी क्रिएट टेस्ट। क्रिएट टेस्ट MCQ टाइप होगा, लॉग इन करते हैं तो ऑप्शन होगी कि क्रिएट टेस्ट में क्रिएट टेस्ट स्टूडेंट भी कर रहा है, टीचर भी कर सकता है।
और स्टूडेंट करता है 10 एम्स को सिलेक्ट करता है और उसको सिलेक्ट करने के बाद उसको स्टार्ट करता है, टाइम आ जाएगा 10 एम्स को 10 मिनट्स और उसको वो सारा आंसर करता है। जैसे वो क्लिक करता है सारे एम्स को सिलेक्ट करके आंसर देखता है तो उसका ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ इस तरह सर्कल होता है, जैसे ये सर्कल बना हुआ है, कितने रॉन्ग कितने करेक्ट हुए और भी जो रॉन्ग हुए उसकी एक्सप्लेनेशन, बाकी भी सबकी एक्सप्लेनेशन दी होती है। और साथ एंटी टेस्ट के एमसीक्यू, ये नया पॉइंट है जो इस दफ़ा एप्लीकेबल होने जा रहा है और मैं इसको एप्लीकेबल कर भी चुका हूँ अपने डिपार्टमेंट वाइज। वो ये कि एंटी टेस्ट के एमसीक्यू से वहाँ पे अपलोड है। हेड ऑफिस की तरफ से ये कंपल्सरी कर दिया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को एंटी टेस्ट की क्लासेस 3 कम से कम सेशंस जरूर हो। मतलब आपने जो पढ़ाया उनको एंटी टेस्ट के एमसीक्यू से क्लास में टेस्ट दें, पर एंटी टेस्ट के एमसीक्यू तैयार कहाँ से करें? पीटीसी के पोर्टल पे चैप्टर वाइज अपलोड नहीं होंगे, बच्चे वहीं से देखेंगे। आप कोई भी अपनी तरफ से नोट्स दे सकते हैं, वो स्टूडेंट उस नोट से स्टडी कर सकते हैं, वो आप असाइनमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आपने वो उसको समझा दिया, करवा दिया, आपने एक टेस्ट ले लिया, वो अपने पास रख दिया, फिर दूसरा टेस्ट फिर तीसरा, एक सेशन में कम से कम 3 तो जरूर हो। अगर वो फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर के बाद उसने सेकंड ईयर में आना, तो सेकंड ईयर में आने से पहले उस बच्चे से एमडीकैट लेवल का एक कंप्लीट टेस्ट लिया जाएगा। 200 मार्क्स का भी टेस्ट होता है तो सेम उसी लेवल का उतनी मार्क्स का और उसी पैटर्न से उसी सीक्वेंस से हम टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद फर्स्ट ईयर से हमारे पास सेकंड ईयर में और उसकी डिस्कशन जो है वो भी ऑलरेडी अपलोड हो। मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं हो। आपने तो टेस्ट लिया और आपसे उनसे कहें बेटा उधर डिस्कशन पड़ी हुई है तो जैसे आप देख लें, मजीद आप भी कुछ उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, क्लास में उसको बता सकते हैं। तो इस दफ़ा ये काम शुरू होने लगा है। ये हमने मीटिंग की थी डिपार्टमेंटल, तो इसमें हमने ये पॉइंट ऐड कर दिया होगा क्योंकि किसी मैंने कहा था लास्ट में छोटी सी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था आप अपने मेंबर्स को बता दीजिएगा जो मीटिंग आप फोर्टनाइट करेंगे, 1 मंथ में 2 मीटिंग करेंगे, उसमें ये हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर बना हुआ है ना, ये बड़े अच्छे से लेक्चर देकर जो बना हुआ उसको हम हर वीकली डिस्कस किया करें। ये उनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग और बड़ा फोकस किया था कि आप ब्रेकअप चाहे आप 10 साल 20 साल पढ़ाया हुआ है, आप ये भी डिपार्टमेंटल वाइज बैठेंगे और उसको डिस्कस करें किस टॉपिक को कितने लेक्चर में खत्म करना है, कितने लेक्चर में कितना पढ़ाना है, वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोई नई न्यू चीज़ निकालेंगे और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। और इसमें ये शॉर्ट फॉर्म में हमने बनाई हुई है और इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि टेस्ट किसने बनाना है। मैंने इस में सर जमीन और सर फार टेस्ट बनाएंगे, मैं और सर वसीम उसको प्रूफ रीड करेंगे। अगला टेस्ट है हम बनाएंगे सर जमीन और सर फार इसको प्रूफ रीड करेंगे। और इसके अलावा एंटी टेस्ट के हमने एमसीक्यू दिए हुए हैं, बच्चों को असाइनमेंट दी हुई है वो मेंशन, मतलब जो भी हमने काम करना ना मिनट्स ऑफ मीटिंग वो सारा हार्ड फॉर्म में हमने प्रिंट निकलवा के ये भी इसको जमा करवा, मतलब ये भी आपके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। मतलब अगर ये हम कर रहे हैं ना तो ये जो काम ऑनलाइन चल रहा है ना, ये डाटा सेव है। आप अपने तौर पे इसका प्रिंट निकलवा के बच्चों को दे सकते हैं कि वो घर में पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा दें। अब ये बहुत प्रॉब्लम है कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है या उनको उसका नॉलेज ही नहीं है यूज़ कैसे करते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता क्या मोबाइल, वो तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं, पेरेंट्स को इस बात का कोई नॉलेज नहीं है कैसे उसको ऑपरेट करना है या कैसे उसको देखना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम ओपन करना है, चलाना, ये भी एक इनिशियल उसकी ट्रेनिंग होती है। तो आप उसके लिए ये कर देंगे कि आपने प्रिंट लिया और प्रिंट लेने के बाद वो ही जो एनालिसिस उस प्रिंट पे होगा, आप उसको पेरेंट्स कहेंगे कि पेरेंट्स बेटा ये सिग्नेचर करवा दें। वो मंथली टेस्ट बेस हो सकता है, जैसे दियोगनल हो सकता है, वो करवा के अपने रिकॉर्ड में रख देते हैं, वो पेरेंट्स से डिस्कस करते थे कि हमने ये 7 आपको करवाया था, पीटीएम होती है, अगर एक साल में 2 पीटीएम होती हैं तो आप उनसे डिस्कस करते हैं कि हमने ये आपको दिया था। वैसे भी हम मंथली टेस्ट का भी बात करते हैं तो डिटेल से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की